हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये मैं आपको न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपका मैथ्स की जो बुक है एनसीईआरटी मैथ्स की, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं न्यू एडिशन वाली बुक में। और पहले वाली बुक में अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 में टोटल 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन न्यू एडिशन वाली जो बुक है उसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका रेशनलाइज्ड 2023-24 का है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें टोटल इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो इनको हमें क्या करना है कि इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे हम, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं अब आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हमें दिया हुआ है 140। तो देखिए इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ये 140 हमें दिया हुआ है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 140 है ये सबसे छोटा पहाड़ा जो होता है 2 का, उसमें आता है कि नहीं। तो देखिए अगर लास्ट में 0 हो तो इसीलिए ये हमारा 2 के पहाड़े में आएगा। अब कितनी बार में, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और ये 0 उतार देंगे यानी कि 70 बार में। फिर से देखिए 70 भी 2 के पहाड़े में आएगा, कितनी बार में, ये आएगा हमारा 35 बार में। देखिए 2 तिया 6 हो गया, इसका 1 बचा, इसको दे देंगे तो ये 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। अब ये 35 जो है ये हमारा 2 के पहाड़े में नहीं आता है, ये 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है, ये डायरेक्ट 5 के पहाड़े में आता है 7 बार में। अब ये 7 जो है ये 7 के पहाड़े में ही आएगा 1 बार में। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो हमारा 140 का ये अभाज्य गुणनखंड आया है इसको यहाँ पर लिख देंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में ये है 5 और गुणा में 7। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी कि इसी तरह से हमें करना है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 कितनी बार है हमारा, 2 बार, तो इसीलिए इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 अगर 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख देंगे, और 5 तो एक ही है तो इसीलिए एक ही बार रहेगा, और 7 भी एक ही है तो इसीलिए एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से हमें करना है। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस तरह से हमें व्यक्त करना है। ऐसे ही ये सारे पार्ट्स को भी हमें करना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड हमें 156 दिया हुआ है, तो अब हम सेकंड वाले को यानी कि 156 को भी करते हैं। तो इसको भी सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 156 में लास्ट में 6 है, तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 6 हो तो वो भी हमारा 2 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये 2 के पहाड़े में आएगा। कितनी बार में, ये 15 है तो 2 सत्ते 14 हो गया, 1 बचा, इसको देंगे तो ये 16 हो जाएगा, यानी 2 अट्ठे 16। अब ये भी 2 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, कितनी बार में, 2 तिया 6, 1 बचा, इसको देंगे, 2 नवा 18 हो जाएगा। अब ये हो गया 39, तो 39 2 के पहाड़े में नहीं आता, ये आता है हमारा 3 के पहाड़े में 13 बार में। अब ये 13 जो है ये डायरेक्ट 13 के पहाड़े में आता है, किसी और पहाड़े में नहीं आता, तो 13 के पहाड़े में ये 1 बार में आएगा। तो ये हो गए गुणनखंड 156 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 156 के बराबर में क्या क्या है हमारा, सबसे पहले 2 बार है, और फिर 3 1 बार है, और 13 1 बार। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें भी देखिए 2 बार है, तो हम इस तरह से 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणा में 3 1 बार है और
13 भी एक बार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ये जो करके दिखा रहा हूँ, ये रफ वर्क है। आपका फेयर सिर्फ ये वाला है। ये आप चाहे तो रफ में भी कर सकते हैं या फिर फेयर में भी करके दिखा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3825। तो चलिए अब हम थर्ड वाले को करते हैं। 3825 हमें दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके लास्ट में देखिए क्या है, 5। तो अगर लास्ट में कोई विषम संख्या होता है तो ये हमारा 2 के पहाड़े में नहीं आता। हम देखेंगे कि क्या ये 3 के पहाड़े में आएगा, तो ये 3 के पहाड़े में आएगा। कितनी बार में? देखिए ये 3 एकम 3 हो गया, ये 3 दूना 6, 2 बच गया इसको दे देंगे तो ये 22 बन गया। तो ये 3 सत्ते 21, 1 बच गया, इसको देंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 3 पंजे 15। अब इसको देखेंगे क्या ये 3 के पहाड़े में आएगा क्या, तो ये भी आएगा 3 के पहाड़े में। कितनी बार में? ये 3 चौक 12, ये 3 दूना 6, 1 बचा, इसको देंगे तो 15 हो गया, यानी 3 पंजे 15। तो 425 बार में आएगा। अब ये देखिए 425 3 के पहाड़े में आएगा क्या, तो ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट 5 के पहाड़े में आएगा। कितनी बार में? 5 अठे 40 हो गया, 2 बच गया, इसको देंगे 5 पंजे 25। ठीक है, यानी कि 85 बार में। अब 85 जो है ये भी 5 के पहाड़े में आता है 17 बार में, 17 पंजे 85, और 17 सिर्फ 17 के पहाड़े में ही आता है एक बार में। ठीक है, तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड 3825 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से, बराबर में ये लिखेंगे हम 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए इसमें 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख देंगे, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2 लिख देंगे, और 17 सिर्फ एक बार है इसीलिए एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड 3825 का। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 5005। तो फोर्थ पार्ट को करते हैं। 5005 दिया हुआ है, तो इसके भी अब हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए लास्ट में 5 है, यानी कि ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो अब हम इसको देखेंगे 3 के पहाड़े में, तो ये 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, ये डायरेक्ट हमारा 5 के पहाड़े में आएगा। 5 एकम 5, ये 2 जीरो उतार देंगे, ये 5 एकम 5। ठीक है, अब इसके बाद ये 1001 जो है ये 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट 7 के पहाड़े में आएगा। कितनी बार में? ये 7 एकम 7, 3 बच गया इस 10 में से, 3 इसको दे देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 करेंगे, इसका 2 बच गया, इसको दे देंगे तो ये 21 हो गया, यानी 7 या 21। ठीक है, तो 143 बार में 7 के पहाड़े में ये हमारा आएगा। अब 143 जो है ये डायरेक्ट 11 के पहाड़े में आएगा हमारा 13 बार में, और 13 तो आपको पता ही है कि सिर्फ 13 के पहाड़े में ही आएगा एक बार में। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड 5005 के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5005 के बराबर में इसको 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए इसमें कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 या 2 से ज़्यादा बार है, तो इसीलिए इसको हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे। इसमें कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा बार नहीं है, इसीलिए पावर के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा फोर्थ का। अब लास्ट देखिए फिफ्थ पार्ट में हमारा है 7429। तो 7429 के भी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 7429 ये हमारा किसके पहाड़े में आएगा? तो ये जो है ये ना ही तो 2 के पहाड़े में आएगा, ना ही 3 के, ना ही 5, ना ही 7, ये डायरेक्ट 17 के पहाड़े में आएगा। कितनी बार में? देखिए ये सबसे पहले 74 लेंगे तो 17 चौक 68 हो जाएगा। तो इसका कितना बचा? 6 बचा, 6 इसको देंगे
तो ये हो जाएगा हमारा 17 तिया 51। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये 62 था, 51 17 तिया 51 हो गया, इसमें 11 बचा, 11 इसको देंगे तो 119 हो गया, यानी 17 सत्ते 119। ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप 17 से इसको भाग करके देखना, आपका भागफल ये आ जाएगा। अब इसके बाद 437 जो है ये हमारा डायरेक्ट 19 के पहाड़े में आएगा। कितनी बार में? ये देखिए 19 दूना 38 हो गया, तो 43 में से 38 घटा देंगे तो 5 बचेगा, 5 इसको देंगे तो 57 हो गया, यानी 19 तिया 57। अब ये 23 के पहाड़े में ही आएगा एक बार में। ठीक है। तो 7429 के ये रहे हमारे अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा में 23। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके पांचों पार्ट्स के आंसर कंप्लीट हो गए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो इसमें हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 26 और 91 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 26 और दूसरा दिया हुआ है 91। ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो 26 और 91 है इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर हमें ये जांच भी करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं। ठीक है। तो देखिए 26 और 91 का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जो ये पहली संख्या है 26, इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये सब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया था, यानी कि 26 को इस तरह से लिखेंगे। अब ये 2 के पहाड़े में सबसे पहले आएगा 13 बार में, फिर 13 के पहाड़े में 1 बार में। तो 26 के गुणनखंड हो गए 2 और 13। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा क्या है 91। तो 91 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 91 जो है ये हमारा सबसे पहले 7 के पहाड़े में आएगा 13 बार में, 13 सत्ते 91, फिर 13 के पहाड़े में 1 बार में। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 आ गया। ठीक है। अब हम सबसे पहले 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ किसका किसका? 26 और 91 का। तो ध्यान से समझना, अब यहाँ पर 26 और 91 का ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा है इसमें हम क्या देखते हैं एचसीएफ बताने के लिए कि दोनों में क्या, यानी कि कौन सी संख्या कॉमन है, यानी कि एक जैसी है। तो देखिए इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो इसीलिए एचसीएफ हमारा 26 और 91 का क्या हो जाएगा? 13। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बताएंगे एलसीएम 26 और 91 का। तो एलसीएम बताने के लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर 26 और 91 का ये जो आपको गुणनखंड दिख रहा है इसमें जो जो संख्या है वो हम लिख लेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब 2 देखिए इसमें 2 है लेकिन एक ही बार है और इसमें तो है ही नहीं, तो इसीलिए 2 को हम लिख देंगे। ठीक है। अगर इसमें हमारा 2 जो है वो 2 बार होता तो हम 2 बार लिखते हैं, क्योंकि जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो जो जो संख्याएं हमारी गुणनखंड में होती हैं उनमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन से में है। यानी कि इसमें देखिए 2 एक ही बार है, अगर इसमें हमारा 2 बार होता तो हम यहाँ पर 2 को 2 बार लिखते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे सेकंड और थर्ड पार्ट में अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 2 को हमने लिख दिया।
इसके अलावा और कौन कौन सी संख्याएं इसमें आपको दिख रही हैं, तो इसमें आपको ये देखिए 7 भी दिख रहा है, तो 7 को भी लेंगे हम। ठीक है, अब 7 इसमें एक बार है और इसमें तो है ही नहीं, तो इसीलिए हम एक बार ही लिखेंगे। इसके अलावा देखिए 13 भी दिख रहा है, इसमें भी 13 एक बार है, इसमें भी एक ही बार है, तो इसीलिए इन दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 एक बार। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक ही बार है, इसमें भी एक ही बार है। अगर इसमें 13 दो बार होता तो हम 2 बार लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें इनका गुणा कर देना है, 2, 7 और 13 का। तो 2 7 14 हो गया। 14 का अगर हम इस 13 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 182, यानी कि एलसीएम 26 और 91 का कितना होगा, 182 और एचसीएफ 13। तो ये हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब हमें जांच करने के लिए भी बोला गया था। देखिए बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो यहाँ पर ये जो दो संख्याओं का गुणनफल कहा गया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब जो हमें ये दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 91, यही वो दोनों संख्याएं हैं। तो इनको हम ए और बी मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुणा बी। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणा बी बराबर में क्या, बराबर में हमारा है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पर लिख देते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब ए और बी यानी कि दोनों संख्याएं, तो दोनों संख्याएं हमारी 26 और 91 है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 26 गुणा में 91 बराबर एचसीएफ कितना आया है हमारा 13, तो 13 लिखेंगे, गुणा एलसीएम कितना आया है 182, तो ये हम लिख देंगे। अब 26 और 91 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे, वैसे आपको गुणा तो बहुत अच्छे से आता होगा करने, तो जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2366। ऐसे ही 13 और 182 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर भी 2366 ही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ हमारे इक्वल आ गए, यानी कि ये हमने जांच कर दिया। ठीक है, यानी कि LHS बराबर है RHS के, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारे बराबर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट भी हमें करना है। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमें 510 और 92 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, 510 और 92। तो सबसे पहले हम इसके एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम। तो इसके लिए जो ये 510 है इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 के पहाड़े में आता है 510, कितनी बार में, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, एक इसको दे देंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, एक इसको दे देंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 255 बार में। अब 255 जो है ये हमारा 3 के पहाड़े में आएगा, कितनी बार में, 3 अठे 24, एक बचा इसको देंगे, 3 पंजे 15, यानी कि 85 बार में। अब 85 5 के पहाड़े में आएगा 17 बार में, और 17 के पहाड़े में ही आएगा 1 बार में। तो ये हो गया भाज्य गुणनखंड 2, 3, 5 और 17। इसी तरह से इस 92 के भी हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये सबसे पहले 2 के पहाड़े में आएगा, कितनी बार में, 2 चौके 8, 2 छिक 12, यानी कि 46 बार में। फिर से 2 के पहाड़े में आएगा, कितनी बार में, 23 बार में। फिर 23 के पहाड़े में 1 बार में। ठीक है, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 23 हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम सबसे पहले एचसीएफ बताएंगे, कौन कौन सी संख्या का, 510 और 92 का। तो एचसीएफ बताने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो ये हमारी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं,
इनमें देखेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या है, यानी कि कौन सी संख्या इन दोनों में आ रही है। तो देखिए ये 2 आप देख सकते हो दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 2 हमारा हो जाएगा HCF। इसके अलावा हम देखेंगे कि कोई और भी संख्या है जो इन दोनों में आ रहा हो। तो देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें तो है ही नहीं, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 17 है इसमें नहीं है, यानी कि इस 2 के अलावा और कोई भी संख्या दोनों में एक जैसी नहीं है। तो इसीलिए HCF हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बताएंगे LCM। तो यहाँ पर लिख लेते हैं LCM 510 और 92 का। तो LCM बताने के लिए क्या करते हैं हम कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें जो जो संख्या है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें 2 सिर्फ एक बार है और इसमें 2 2 बार है, तो इसीलिए हम इसको लेंगे, यानी कि LCM निकालते समय जो सबसे ज्यादा बार होता है उसी को लेते हैं। तो इसमें 2 2 बार है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे 3, देखिए इसमें है इसमें नहीं है, तो हम 3 को भी लेंगे। इसके अलावा 5 भी है, 5 को भी लेंगे। इसके अलावा 17 को भी लेंगे और इसके अलावा इस 23 को भी लेंगे, यानी कि जो जो संख्याएं होती हैं उन सबको हमें लेना होता है, ठीक है। अब इनका हम गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 का 17 में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1020। 1020 का 23 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,460, यानी कि यही हमारा LCM है। तो ये हमने HCF और LCM निकाल दिया। अब हम करेंगे जांच। तो जांच के लिए हमें जैसे कि बोला गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्याएं हमारी 510 और 92 है। HCF हमारा 2 आया है और LCM ये आया है 23,460। अब 510 और 92 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 46,920। ऐसे ही 23,460 और 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 46,920 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ इक्वल हो गए, यानी कि LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। तो ये हमने जांच भी कर दिया और ये हमने HCF और LCM निकाल दिया। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये संख्या दिया गया है 336 और 54। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 336 और दूसरा कितना है 54। तो सबसे पहले हम जो 336 है इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, यानी कि 168 बार में। फिर से ये हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 अठे 16 और ये 2 चौके 8। फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा, ये 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 21 बार में। अब ये 3 के पहाड़े से जाएगा 7 बार में। अब ये 7 के पहाड़े से 1 बार में, ठीक है। तो ये आगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 2 2 2, 4 बार 2 है, फिर 3 है और फिर 7 है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 54 है तो इसके भी हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले 2 के पहाड़े में आएगा ये 27 बार में। अब ये 3 के पहाड़े में 9 बार में, ये 3 के पहाड़े में 3 बार में और ये 3 के पहाड़े में 1 बार में। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 3 3 और 3, ठीक है। अब हम सबसे पहले HCF बताएंगे 336 और 54 का। तो HCF बताने के लिए क्या करते हैं हम क्या देखते हैं कि जो ये दोनों हमारे अभाज्य गुणनखंड है दोनों संख्याओं के, इनमें क्या एक जैसा है, यानी कि क्या कॉमन है। तो देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी, ये हमारा कॉमन दिख रहा है एक जैसा, यानी कि उभयनिष्ठ। तो इसको लेंगे हम।
कुछ और दिख रहा है एक जैसा? तो देखिए 3 भी दोनों में दिख रहा है, ये देखिए 3, तो इसीलिए 3 को भी हम लेंगे। अब इसके अलावा कुछ भी दोनों में एक जैसा नहीं दिख रहा, इसमें 2 तो यहाँ पर भी है इतनी बार, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। तो इसीलिए यही हमारा दोनों सिर्फ इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2 तिया 6, यानी कि HCF 6 हो गया। अब हम बताएंगे LCM 336 और 54 का। तो LCM बताने के लिए क्या करते हैं हम कि देखते हैं कि ये जो गुणनखंड है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, तो 2 को लिखेंगे। अब इन दोनों में से देखेंगे 2 सबसे ज्यादा बार किस में है? तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार है, इसमें सिर्फ एक ही बार है, इसमें 4 बार है, तो 4 बार हम इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें सिर्फ एक बार है, इसमें 3 बार है, तो इसी को हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिख देंगे। अब 3 के बाद 7 है, 7 इसी में है खाली, इसमें तो है ही नहीं, तो 7 को भी लिखेंगे, ठीक है। अब हम इनका गुणा कर देंगे, तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3024। तो ये हो गया LCM, ये हो गया HCF, ये हमने निकाल दिया। अब हम करेंगे जांच। तो जांच के लिए क्या था हमारा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। तो 2 संख्याएं यानी 336 और 54, HCF कितना है? 6, LCM कितना है? 3024। तो यहां से इन दोनों का गुणा करेंगे अब हम, तो ये आएगा हमारा 18144, और जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 18144 आएगा, यानी कि इसमें भी LHS और RHS बराबर हो गया। तो इस तरह से ये हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। तो हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जैसी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।